नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राजनीति में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। सभी को पैसे चाहिए और सत्ता की ताकत भी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता का नशा इस कदर है कि वो किसी भी तरह से अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। वो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, राजनीति में सब कुछ जायज है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो कुछ सालों पहले तक ये बोलता हो कि कुछ भी हो जाए मैं राजनीति में नहीं आऊंगा या फिर आऊंगी, उसे ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे खुद को पत्रकार कहने वाले सीधा राज्यसभा भेजने के लिए तैयार कर दिए गए, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ममता बनर्जी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। पत्रकार को राज्यसभा भेजने की तैयारी में सीएम। क्या है सागरिका घोष की पूरी कहानी। सुष्मिता देव के साथ ही 4 उम्मीदवारों का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती ही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने विपक्ष को जोरदार झटका दिया और एकला चलो की राह पकड़ ली। लेकिन अब ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के ऐलान से सबको हैरान कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी से ज्यादा चर्चाएं उस उम्मीदवार की हो रही हैं जो कुछ सालों पहले तक ये कहा करते थे कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा भेजने के लिए 4 नामों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष, पार्टी नेता सुष्मिता देव, नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर के नामों की रविवार को घोषणा की। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए सागरिका घोष, सुष्मिता देव, मोहम्मद नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीएमसी ने कहा कि हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वे हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा के लिए उद्यमी भावना और मुखर होने की तृणमूल की स्थायी विरासत को बनाए रखने की दिशा में काम करें। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। इन 5 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा की जीत तय है, वहीं बाकी की 4 सीटों पर टीएमसी को जीत मिल सकती है। यही वजह है कि टीएमसी ने अभी 4 नामों का ही ऐलान किया है। सुष्मिता देव को टीएमसी ने एक बार फिर राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। नदीमुल हक को भी दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा। वहीं पत्रकार सागरिका घोष को पहली बार राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अबीर बिस्वा, सुभाशीष चक्रवर्ती, नदीमुल हक, शांतनु सेन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की संख्या 216 है। इसके आधार पर 4 सीटों पर टीएमसी की जीत तय है। भाजपा के 67 विधायक हैं और भाजपा को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की लिस्ट में सागरिका घोष का नाम आया, एक अलग सी बहस छिड़ गई, क्योंकि सागरिका घोष जहां टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखती हैं, वहीं उनके पति राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में काम करते हैं। राज्यसभा नॉमिनेशन के बाद पति पत्नी का दोहरा रवैया भी सामने आया है। जहां राजदीप सरदेसाई कहते थे कि राज्यसभा सीट बिकती है, तो वहीं सागरिका घोष का कहना था कि वो कभी ऐसा ऑफर स्वीकार नहीं करेंगी। और अब जब सागरिका घोष को राज्यसभा भेजने का ऐलान टीएमसी ने कर दिया, तो सवाल उठना तो लाजमी था। दरअसल सागरिका घोष ने इंदिरा गांधी पर एक किताब लिख रखी है। मार्च 2018 में उनकी इस अंग्रेजी किताब का हिंदी अनुवाद इंदिरा भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री अमेज़न पर लिस्ट हुई थी। उन्होंने जब इस बारे में ट्वीट किया तो अजय खंडेलवाल नामक एक शख्स ने तंज कसा कि सागरिका घोष को राज्यसभा टिकट नहीं दिया गया। इस पर जवाब देते हुए सागरिका ने लिखा, हा, मैं कभी कोई आरएस टिकट, पीएस टिकट या सीएस टिकट किसी भी राजनीतिक पार्टी से स्वीकार नहीं करूंगी सर। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि वो ये चीज लिख कर दे सकती है या फिर उनके इस ट्वीट को सेव भी किया जा सकता है। अब इसके 6 साल बाद जब सागरिका घोष खुद को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की टीएमसी की घोषणा को रीट्वीट कर रही हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अब उनकी राय बदल गई है।
सागरिका घोष ने एक बार लिखा था कि पत्रकार होना ज्यादा बड़ी बात है, सरकार में शामिल होना या राज्यसभा जाने से। वहीं राजदीप सरदेसाई का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि एक जमाने में राज्यसभा की अहमियत हुआ करती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के काल में तो संसद की ही कोई अहमियत नहीं रह गई। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि लोग राज्यसभा जाना क्यों चाहते हैं। अगस्त 2010 में CNN IBN में काम करने के दौरान राजदीप सरदेसाई ने खुलासा चलाया था कि राज्यसभा के टिकट बिक रहे हैं। नेताओं को लगता है कि शायद पत्रकार जो है वो राज्यसभा जाना चाहे, अपनी राजनीति में आना चाहे। जी जी, तो वो पूछते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नेता कि आप राज्यसभा जाएंगे एक दिन, ये पूछना बहुत है। देखिए, मैं तो कहता हूं, मैं तो आश्चर्य हूं कि लोग राज्यसभा जाना क्यों चाहते हैं। एक जमाने में कम से कम राज्यसभा की एक अहमियत होती थी। नरेंद्र मोदी काल में पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं रहेगी, तो राज्यसभा जाने में क्या है? क्यों? राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है। सागरिका घोष के अलावा ममता बाला ठाकुर और नदीमुल हक को भी राज्यसभा भेजे जाने की घोषणा की गई है। वहीं सुष्मिता देव को भी दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा। वो 2021 में TMC में शामिल हुई थी और उसी साल उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। कुछ दिन पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। नदीमुल हक भी पहले से तृणमूल से ही राज्यसभा सांसद हैं। ममता ठाकुर को मतुआ समुदाय मां के रूप में मानता है। वो 2019 में बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन भाजपा के शांतनु ठाकुर ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। जहां तक बात सागरिका घोष की है, वो पत्रकार हैं और उनके पति राजदीप सरदेसाई भी पत्रकार है। राजदीप सरदेसाई को अक्सर सोशल मीडिया और इंडिया टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा के लिए जाना जाता है। दोनों पति पत्नी इस मामले में एक जैसे राय रखते हैं। राजदीप सरदेसाई को रसगुल्ला पत्रकारिता के लिए भी जाना जाता है। राजदीप सरदेसाई को रसगुल्ला पत्रकारिता के लिए भी जाना जाता है, जिसका इनाम शायद उन्हें पत्नी की राज्यसभा सांसदी के रूप में मिला है। राजदीप ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि अगर वे ममता बनर्जी से उनके राज्य में हो रही हिंसा पर कठिन सवाल पूछते तो उन्हें रसगुल्ले नहीं मिलते। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर राजदीप सरदेसाई ने CM ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि वो चाय पर चर्चा के लिए गए थे और सवाल पूछने पर उन्हें रसगुल्ले नहीं मिलते। ये वही सागरिका घोष हैं जिन्होंने बेहद सुविधाजनक तरीके से ग्रूमिंग जिहाद के जरिए होने वाले जबरन धर्मांतरण के खतरे को हिंदू परिवारों और मुस्लिम दामादों के बीच बतौर मानसिक उन्माद तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। सागरिका घोष जघन्य अपराध के पीड़ितों को चुप कराते हुए पीड़ित को ही दोष देने लगी थी। उनका मानना था कि उन महिलाओं की आप बीती उन्हें इस तरह के भयावह हालातों का सामना करना पड़ता है। ये मुस्लिम दामादों के प्रति मानसिक उन्माद का नतीजा है। मौजूदा वक्त में जो सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद का टिकट पाने के कारण चर्चा में है, वही सागरिका बतौर पत्रकार कभी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, कभी फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रहती थी। इसके अलावा एक बार तो वो भरे बाजार में पिटने की वजह से खबरों की हेडलाइंस बन गई थी। घटना है 26 साल पहले की 16 फरवरी 1998 को। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सागरिका घोष अपने 3 साल के बेटे के साथ खान मार्केट शॉपिंग करने गई थी, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल उस दिन खान मार्केट में गाड़ी पार्क करने के विवाद पर सागरिका घोष को एक विदेशी महिला ने मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के मारे थे। ये महिला कोई और नहीं बल्कि अल्जीरियाई दूतावास में बतौर काउंसलर काम करने वाले अब्दुल हामिद की पत्नी थी। सागरिका घोष उस समय आउटलुक वीकली में काम करती थी। घटना वाले दिन वो मार्केट में अपनी मारुति कार लेकर गई थी, जो उन्होंने अल्जीरियाई महिला की कार के सामने लगा दी थी। इसी पर विदेशी महिला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे तो उनके लिए बहुत कम जगह बचेगी निकलने की।
ये सुन सागरिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, तुम्हारे निकलने के लिए काफी जगह है। मगर तब तक विदेशी महिला गुस्से में आ गई थी। वो अपनी कार से बाहर निकली। उसने सागरिका को उनकी मारुति से निकाला और रोड किनारे पटक दिया। इसके बाद वो वहीं बीच सड़क पर सागरिका घोष को झापड़ मुक्के घुस्से मारती रही। अजीब बात यह है कि इस घटना के समय पास में पीसीआर थी, लेकिन पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामला शांत कराने का प्रयास नहीं किया। वहीं सागरिका का बेटा ये सब देख रो रहा था। पुलिस से बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस घटना को देख वो असमंजस में थे, क्योंकि घटना में 2 महिलाएं शामिल थी। 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की घोषणा की। ये काफी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि सागरिका सोशल मीडिया पर कहती थी कि वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी की टिकट को स्वीकार नहीं करेंगी। इस दावे को करते हुए वो चुनौती भी देती थी कि वो ये चीज लिख कर दे सकती है या फिर उनके इस ट्वीट को सेव भी किया जा सकता है। अब इसके 6 साल बाद जब सागरिका घोष खुद को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की टीएमसी की घोषणा को रीट्वीट कर रही हैं, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अब उनकी राय बदल गई है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।